हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। शुरू करने से पहले आप चाहो तो हमारा टेलीग्राम ग्रुप द बायसेंस ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। उसका लिंक आपको ठीक इस वीडियो के नीचे यानी कि डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा या फिर हमारे चैनल के अबाउट सेक्शन में मिल जाएगा। वहाँ पे डेली बेसिस पे क्विजेस वगैरह तो होते ही हैं, उसके साथ साथ आप लोगों को ढेर सारा बायोलॉजी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा। एक बार वो ग्रुप को जरूर विजिट कीजिएगा। तो आज हम और एक नया पार्ट लाए हैं एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस एग्जाम की। जो लोग तैयारी करें, हमने ऑलरेडी एक पार्ट बना चुके हैं, तो आप चाहो तो उस वीडियो को हमारे चैनल के प्लेलिस्ट में या फिर यहाँ पे आई बटन से भी चेक कर सकते हो। सो जो लोग भी अपकमिंग सीपेट एग्जाम की तैयारी करें या फिर अदर कोई यूनिवर्सिटी के लिए एमएससी जूलॉजी एंट्रेंस की तैयारी करें, तो ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। और चैनल में अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और वीडियो अगर थोड़ा सा भी इन्फॉर्मेटिव लगे तो वीडियो को लाइक जरूर करें। और एक चीज़ मैं बता दूं, आपको इस वीडियो का नेक्स्ट पार्ट चाहिए कि नहीं, मुझे इसके कमेंट बॉक्स सेक्शन में मुझे बताइएगा, नहीं तो मैं अन्य जो एमसीक्यू सीरीज है उसके ऊपर मैं फोकस करूँगा। चलिए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका मेंटर विनोद। सो पहला क्वेश्चन दिया है, एक्यूफेरस सिस्टम इज प्रेजेंट इन व्हिच ऑफ द एनिमल गिवन बिलो। कौन से इनमें से कौन से एनिमल में एक्यूफेरस सिस्टम पाया जाता है। एक्यूफेरस सिस्टम मेनली पाया जाता है, हमें मालूम है, पोरीफेरा में पाया जाता है। और पोरीफेरा का एग्जांपल कौन है, स्पॉन्जेस, साइकन वगैरह होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अकोंटिया और अकंसिया इज ए और एन। अकोंटिया एक्चुअली क्या है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर, पार्ट ऑफ गैस्ट्रोवास्कुलर बॉडी, कॉलोनियल आर्थ्रोजोआ या फिर अदर नेम ऑफ सोलोनिया। अकोंटिया एक्चुअली क्या है, फिलामेंट लाइक स्ट्रक्चर। और ये मेनली किस तरह का फिलामेंट होता है, थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होता है, थ्रेड लाइक टिश्यू, थ्रेड लाइक टिश्यू होते हैं। और ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सी एनेमोन में। ठीक है, ये कहाँ पे पाए जाते हैं, सी एनेमोन में, सी एनेमोन में पाया जाता है अकोंटिया। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ये मास जैसा होते हैं। उसके बाद प्रोहैप्टर ओपिहैप्टर आर द कंडीशन व्हिच आर प्रेजेंट इन। प्रोहैप्टर ओपिहैप्टर कंडीशन का कौन से फाइलों में पाया जाता है, प्रोटोजोआ, पोरीफेरा, एनिलिडा, प्लैटिहेल्मिन्थेस। ये पाया जाता है प्लैटिहेल्मिन्थेस। और कौन से प्लैटिहेल्मिन्थेस, पैरासाइटिक प्लैटिहेल्मिन्थेस में पाया जाता है। और ये हाफ्टर एक्चुअली क्या होता है, अटैचमेंट ऑर्गन। सो ये क्या होते हैं, अटैचमेंट ऑर्गन, याद रखिएगा, अटैचमेंट ऑर्गन होते हैं हाफ्टर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट लाइक फूड फाउंड इन अकेंथोमीबा, एंटीमीबा, एमीबा, एंटीमीबा। सो ये पाए जाते हैं एमीबा में, रूट लाइक फूड पाए जाते हैं। चलते हैं नेक्स्ट, सिमेट्री ऑफ जेलीफिश इज। सिमेट्री ऑफ जेलीफिश, जेलीफिश का सिमेट्री किस तरह का होता है, क्वाड्रिलेटरल, बायलेटरल सिमेट्री, रेडियल सिमेट्री या फिर एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। ये होता है हमारा रेडियल सिमेट्री। आप लोगों ने जेलीफिश देखा होगा, इस तरह का हमारा जो टेंटिकल वगैरह होता है, और ये सर्कुलर मैनर पूरा अरेंज हुए रहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट पोजेस ए नोटोकॉड। इनमें से कौन सा जो ऑर्गेनिज्म है जिसके पास नोटोकॉड नहीं होता, बालानोग्लोसस, क्लेरिया सार्टरकस, हेटेरोन्यूस्टेस, पोसिलिस, राना टाइग्रिना। ये बालानोग्लोसस में आप लोगों को नोटोकॉड देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट, यंग वर्टिसेलर। यंग वर्टिसेलर किस तरह का होता है, फ्लाइंग ऑर्गेनिज्म होता है, सिसाइल ऑर्गेनिज्म होता है, विंग्ड ऑर्गेनिज्म होता है, फ्री लिविंग ऑर्गेनिज्म होता है। यंग वर्टिसेलर आप लोगों ने देखा होगा, इस तरह का बेल शेप का स्ट्रक्चर होते हैं, बेल शेप के स्ट्रक्चर होते हैं, जो कि फ्री लिविंग यंगर स्टेज में होते हैं, और एडल्ट स्टेज में ये लोग सिसाइल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंटामीबा हिस्टोलिटिका इज ट्रांसमिटेड इनटू ए न्यू होस्ट थ्रू। एंटामीबा हिस्टोलिटिका किस तरह से ट्रांसमिट होता है, टिक के थ्रू से। न्यू होस्ट को किस तरह से ट्रांसमिट होता है, टिक के थ्रू से, इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर के थ्रू से, या फिर मॉस्किटो के थ्रू से, या फिर ब्लड ट्रांसफ्यूजन के थ्रू से। ये ज़्यादातर ट्रांसफर होते हैं इंजेक्शन ऑफ कॉन्टामिनेटेड फूड एंड ड्रिंकिंग वाटर। जो फिकल मैटर होते हैं उस अगर ड्रिंकिंग वाटर में या फिर ड्रिंकिंग फूड में फिकल मैटर का कोई भी अंश आ गया, कोई भी पोर्शन आ गया, तो उसको अगर कंज्यूम करने से एंटामीबा हिस्टोलिटिका न्यू होस्ट में एंट्री करता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, पूछा गया द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडीज। आर्थ्रोपोडा का सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक क्या है, जॉइंटेड अपेंडेजेस होते हैं, प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन होता है, सेगमेंटेशन ऑफ बॉडी होता है, मेटामॉर्फोसिस ड्यूरिंग डेवलपमेंट। सो इसका जो राइट आंसर यहाँ पे है वो है प्रेजेंस ऑफ एक्सोस्केलेटन, एंड द एक्सोस्केलेटन इज मेनली मेड अप ऑफ काइटिन। ये याद रखिएगा, ये एक कॉम्प्लेक्स काइटिन होता है जो कि सुगर के साथ बाउंड होकर रहता है, सुगर बाउंड होता है, ये काइटिन सुगर बाउंड होता है, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्केलेटन ऑफ साइकन इज मेड अप ऑफ। स्केलेटन साइकन का किस तरह से, किससे बना हुआ रहता है, स्पिक्यूल्स ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि कैल्केरियस होता है, या फिर सिलिका होता है, सिलिका से बना हुआ रहता है, फाइबर से बना हुआ रहता है, या फिर कनेक्टिव टिश्यू। सो वेरी इजी सा इसका आंसर है, वो है स्पिक्यूल्स वगैरह होते हैं। स्पिक्यूल वगैरह जो होते हैं वो किससे बना रहता है, CaCO3 यानी कि कैल्शियम कार्बोनेट, जिसको कैल्केरियस बोला जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द स्पॉन्जेस दैट डिस्टिंग्विश देम फ्रॉम अदर एनिमल। स्पॉन्जेस का कौन सा ऐसा कैरेक्टरिस्टिक है जिसको अलग, उससे अलग बनाता है अदर एनिमल से। कोआनोसाइट्स होते हैं, सिलेंटेरॉन कैविटी होता है, होलो बॉडी होता है, सिंगल माउथ। देखिए होलो बॉडी आपको लग रहा होगा, होलो बॉडी ज़्यादातर और दूसरे एनिमल्स में देखने को मिलता है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ कोआनोसाइट ऐसा है जो कि स्पॉन्जेस में पाया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फाइलेरियसिस इज कॉज्ड बाय। फाइलेरियसिस कौन करता है, आस्कारियसिस, टिनिया, हुइपवर्म या फिर ऊकेरिया। तो ये इसका राइट आंसर है ऊकेरिया बैंक्रोप्टी, पूरा नाम है बैंक्रोप्टी, यह भी याद रखिएगा, बैंक्रोप्टी, क्रॉप्टी, TII, ये भी याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ लोआ लोआ इज। लोआ लोआ एक्चुअली क्या है जानते हैं, इसको कहा जाता है अफ्रीकन
अफ्रीकन आई वर्म कहा जाता है। आई वर्म ये आंख में आप लोगों को देखे होंगे, अगर इस तरह से आंख देखे होंगे, इस तरह से ये लोहा लोहा डेवलप करता है, ग्रो करता है। तो ये मोड के मतलब ट्रांसमिट कैसे होता है, ईटिंग पोर्क खाने से होता है, या फिर डियर फ्लाई बाइट होने से, या फिर ईटिंग रॉ वेजिटेबल, या फिर साइक्लोप्स के वजह से। ये एक्चुअली ट्रांसमिट होता है बाई डियर फ्लाई के वजह से, डियर फ्लाई की वजह से, जिसको मैंगो फ्लाई भी कहा जाता है। इसको भी याद रखिएगा, मैंगो फ्लाई भी इसे कहा जाता है, मैंगो फ्लाइज। ठीक है, सो डियर फ्लाई बाइट करने से ये लोहा लोहा ट्रांसमिट होते हैं। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इन कॉकरोच मालपिगियन ट्यूबल्स आर इन्वॉल्व। मालपिगियन ट्यूबल किसके लिए इन्वॉल्व होते हैं कॉकरोच में? डाइजेशन के लिए, रिप्रोडक्शन के लिए, एक्सक्रीशन के लिए, या फिर रेस्पिरेशन के लिए ये इन्वॉल्व होते हैं एक्सक्रीशन के लिए। और ये एक्सक्रीशन किस तरह से करता है? बाय रिमूवल ऑफ मेटाबॉलिक मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ। मेटाबॉलिक वेस्ट फ्रॉम हीमोलिम्फ से, हीमोलिम्फ से मेटाबॉलिक वेस्ट रिमूव करने के लिए मालपिगियन ट्यूबुल मदद करते हैं। ठीक है, इसको नोट डाउन कर दीजिएगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। व्हिच आर नॉट द कैरेक्टर्स ऑफ एकिनोडर्म। एकिनोडर्म का इनमें से कौन सा कैरेक्टर है? ट्यूब फीट ये तो है, एम्बुलैक्रल सिस्टम ये भी है, रेडुला है, पेडिसिलरिया। रेडुला नहीं है, रेडुला ये होगा राइट आंसर। रेडुला कहाँ पे पाया जाता है? मोलुस्का में, मोलुस्का में रेडुला पाया जाता है। ये कैरेक्टरिस्टिक एकिनोडर्म में नहीं आता। ये होता है, ये होता है, ये होता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो है 3। ये नॉट ए कैरेक्टर। ठीक है, उसके बाद स्केलेटन ऑफ एकिडर्म्स इज, स्केलेटन ऑफ एकिडर्म्स किस तरह का होता है? सिलिसियस, कैल्स्कारियस, मेड अप ऑफ ट्यूनिसिन, या फिर काइटिनस। सो स्केलेटन ऑफ एकिडर्म्स किस तरह का होता है? वो कैल्केरियस होता है, जो कि बना हुआ रहता है CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट से। देखते हैं, पूछा व्हिच कैटेगरी ऑफ प्रोटीन इज सिंथेसाइज्ड ऑन रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। रॉफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कौन सा तरह का प्रोटीन बनता है? ऑल साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियर प्रोटीन, ओनली सेक्रेटरी प्रोटीन, ओनली लाइसोजोमल प्रोटीन, सेक्रेटरी, लाइसोजोमल एंड मेम्ब्रेन प्रोटीन। मैं बता दूं ये होगा इसका राइट आंसर, जो RER पे बनता है। क्योंकि देखिए जो साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन होते हैं वो जो फ्री राइबोसोम साइटोप्लाज्म में होते हैं उसमें साइटोप्लाज्मिक प्रोटीन बनते हैं। न्यूक्लियर प्रोटीन में, न्यूक्लियोप्लाज्म में जो राइबोसोम होते हैं वहाँ पे न्यूक्लियर प्रोटीन बनते हैं। बाकी जो सेक्रेटरी हो गया, लाइसोजोम में जो प्रोटीन पाया जाता है, बाकी मेम्ब्रेन प्रोटीन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ RER यानी कि अटैच्ड राइबोसोम, जो कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में अटैच हुए रहते हैं उसमें बनते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। न्यूक्लियर पोर ऑर्गेनाइजेशन। हाँ, न्यूक्लियर पोर ऑर्गेनाइजेशन उसमें क्या है? ए हेक्सामेरिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, टेट्रामेरिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है, या फिर अन ऑक्टामेरिक ऑर्गेनाइजेशन, और फिर या पेंटामेरिक ऑर्गेनाइजेशन ये पाया जाता है। अन ऑक्टामेरिक ऑर्गेनाइजेशन यानी कि 8 स्पोक आपको देखने को मिलते हैं। आप अगर न्यूक्लियर पोर ऑर्गेनाइजेशन को देखोगे तो आपको 8 स्पोक्स देखने को मिलेंगे, उसको ऑक्टामेरिक ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है। नेक्स्ट, कोल्चिसिन अरेस्ट सेल डिवीजन। आप सबको मालूम है कोल्चिसिन रिस्पॉन्सिबल होता है जो कि पोलीप्लोइडी करने के लिए सेल डिवीजन के टाइम में ये क्या करता है? स्पिंडल फाइबर्स को बनने नहीं देता, जिसके वजह से पोलीप्लोइडी कंडीशन होता है। देखते हैं ऑप्शन में कौन सा राइट होगा। आट इंटरफेज बाय इनहिबिटिंग सेंट्रोजोमल रेप्लिकेशन, आट मेटाफेज बाय इनहिबिटिंग माइनस एंड ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स टू ग्रो, आट मेटाफेज बाय इनहिबिटिंग ट्यूबुलिन पॉलीमराइजेशन, आट एनाफेज बाय प्रोमोटिंग प्लस एंड माइक्रोट्यूबुल्स टू ग्रो। सो ये होगा, ये सेल डिवीजन को अरेस्ट करता है एट एनाफेज। एनाफेज में अगर वो अरेस्ट कर दिया तो क्या होंगे? क्रोमोजोम क्रोमोजोम अपने पोल की ओर, जो आस्टर की ओर मूव ही नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वहाँ पे स्पिंडल फाइबर बनेगा नहीं। सो ये होगा राइट आंसर, एट एनाफेज बाय प्रोमोटिंग प्लस एंड ऑफ माइक्रोट्यूबुल्स टू ग्रो। उसके बाद नेक्स्ट, इन इकोलाई इंडक्शन ऑफ लैक्टोज ओपेरन occurs when alla lactose binds to the। सो जो लैक्टोज ओपेरन में या फिर लैक ओपेरन में, इकोलाई में इंडक्शन कैसे होता है? एलोलैक्टोज का किसके साथ बाइंड होने के बाद? ऑपरेटर के साथ बाइंड होने के बाद, प्रोमोटर के साथ, रिप्रेसर के साथ, या फिर गैलेक्टोसाइड। इसका राइट आंसर है रिप्रेसर। अब अगर आपने देखा होगा जनरली क्या होता है, जो रिप्रेसर होता है वो ऑपरेटर के साथ चिपका हुआ रहता है। इस तरह से मैं दूसरा कलर से बता दे रहा हूँ, इस तरह से पूरा चिपका हुआ रहता है। मान लीजिए ग्रीन वाला ऑपरेटर के साथ चिपका हुआ रहता है। सो जब भी लैक्टोज एंट्री करेगा, लैक्टोज पहले टूटेगा आलो लैक्टोज और लैक्टोज में। सो जो जब आलो लैक्टोज आ गया, मान लीजिए ये आलो लैक्टोज का आ गया, तो ये जो ग्रीन कलर का जो हमारा रिप्रेसर है उसको देखते ही तुरंत इसके साथ चिपक जाएगा, और ये जो रीजन फ्री हो जाएगा, जिसके वजह से आराम से ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा। RNA पॉलीमरेज आराम से स्लाइड ओवर होके जो 3 इंपॉर्टेंट एंजाइम देता है, बीटा गैलेक्टोसाइड, ट्रांसएसिटिलेज और परमीज, ये सब लेके हमारा इंडक्शन शुरू कर लेता है। सो इसका जो राइट आंसर है वो रिप्रेसर होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। पूछा गया व्हाइल प्रोड्यूसिंग टेस्ट ट्यूब बेबीज द गैमेट्स आर अलाउड टू फर्टिलाइज। तो टेस्ट ट्यूब बेबीज बनाते टाइम गैमेट्स कहाँ पे फर्टिलाइज किया जाता है, किस तरह कंडीशन होता है? इन विवो एंड द एम्ब्रियो इज ग्रोन इन द टेस्ट ट्यूब, इन विट्रो एंड द एम्ब्रियो इज ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब, या फिर इन विट्रो एंड द एम्ब्रियो इज ग्रोन इन टेस्ट ट्यूब, इन विवो एंड द एम्ब्रियो इज ट्रांसफर्ड टू द यूटेरस एंड फोस्टर
is transferred to the uterus of foster mother या फिर in vitro and the embryo is transferred to the uterus of foster mother। देखिए तो जनरली क्या होता है, जब टेस्ट ट्यूब बेबी किया जाता है तब क्या किया जाता है, पहले इन विट्रो कंडीशन में गैमेट्स को फर्टिलाइज किया जाता है, उसके बाद एम्ब्रियो को ट्रांसप्लांट किया जाता है और इम्प्लांट किया जाता है हमारे यूटेरस ऑफ फोस्टर मदर के। सो ये होगा हमारा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव जीन विद अ नॉर्मल जीन इन जीन थेरेपी, इसको तो जीन थेरेपी कहा जाता है। ऑकर्स ड्यू टू द नेचुरल फेनोमेन, नेचुरल फेनोमेन किस तरह से नेचुरल फेनोमेनन से ये जीन थेरेपी होता है, ट्रांसपोजिशन, इंटीग्रेशन, सेग्रीगेशन, रिकॉम्बिनेशन, ये रिकॉम्बिनेशन से होता है अगर नेचुरल फेनोमेनन पूछा जाए। ठीक है, सो नेचुरल फेनोमेनन में जीन थेरेपी होता है। तो जीन थेरेपी कुछ नहीं और कुछ नहीं, अगर डिफेक्टिव जीन हो उसको रिप्लेस किया जाता है बाय नॉर्मल जीन। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है, म्यूटेशन इन व्हिच प्यूरिन इज रिप्लेस्ड बाय ए pyrimidine और pyrimidine इज रिप्लेस्ड बाय ए प्यूरिन इज नोन। मान लीजिए एक म्यूटेशन है जहाँ पे ये प्यूरिन, कोई भी प्यूरिन हो, आर्जिनाइन, गुआनिन, कुछ भी हो, और ये पायरिमिडिन, ये प्यूरिन को पायरिमिडिन अगर रिप्लेस करा है या फिर इसको ये रिप्लेस करा है या फिर इसको ये रिप्लेस करा है, प्यूरिन को पायरिमिडिन करा हो या फिर पायरिमिडिन को प्यूरिन करा हो, इस तरह का जो रिप्लेस या फिर जो म्यूटेशन को किस तरह का म्यूटेशन कहा जाता है, बेस्ट सब्सटीट्यूशन, ट्रांजिशन, ट्रांसवर्जन और फ्रेमशिफ्ट, इसको कहा जाता है ट्रांसवर्जन म्यूटेशन। मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, प्यूरिन चेंज होता है, इस तरह का डबल एरो दे रहा हूँ। सो pyrimidine से या फिर प्यूरिन रिप्लेस हो सकता है प्यूरिन से, लेकिन ट्रांजिशन होता क्या, प्यूरिन प्यूरिन से होगा और pyrimidine pyrimidine से, ये याद रखिएगा, pyrimidine pyrimidine से होगा, इसको ट्रांजिशन कहते हैं। और यहाँ पे जो पूछा गया है, रिप्लेस बाय प्यूरिन रिप्लेस बाय pyrimidine या फिर pyrimidine रिप्लेस बाय प्यूरिन, ये होगा ट्रांसवर्जन। चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, उबल और वीक पेयरिंग ऑकर्स, आपने उबल हाइपोथेसिस पढ़ा होगा वाटसन क्रिक वाला। सो वो जो हाइपोथेसिस मतलब वीक पेयरिंग किसके बीच में होता है, फर्स्ट बेस ऑफ कोडन एंड थर्ड बेस ऑफ एंटीकोडन, फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडन एंड थर्ड बेस ऑफ कोडन, या फिर फर्स्ट थर्ड बेस ऑफ कोडन एंड थर्ड बेस ऑफ एंटीकोडन, या फिर सेकंड बेस ऑफ कोडन एंड सेकंड बेस ऑफ एंटीकोडन। देखिए केयरफुली इसको अगर आप लोगों को समझना होगा, ये मान लीजिए कोई एक एंटीकोडन लूप है टीआरएनए का, तो ये हो गया उसका, मान लीजिए ये हो गया उसका 3' एंड और ये मान लीजिए 5' एंड, 1 2 3। सो ये रहा mRNA, ये 5' एंड और ये 3' एंड। तो इसका जो थर्ड डैश होगा ना, इसका मतलब थर्ड थर्ड वाला 3 नंबर वाला, ये 3 नंबर वाला इसका 1 नंबर वाले से क्या करेगा, वीक पेयरिंग करेगा। सो इसका वीक पेयरिंग किसके किस बीच में हुआ, थर्ड बेस ऑफ, थर्ड बेस मैं लिख दे रहा हूँ, थर्ड बेस ऑफ एंटीकोडन विद फर्स्ट बेस ऑफ कोडन। तो ये यहाँ पे हमारा ऑप्शन कहाँ पे देखते हैं, थर्ड बेस ऑफ कोडन एंड थर्ड बेस, ये वाला तो नहीं है, सेकंड बेस वाला तो बिल्कुल नहीं होगा, फर्स्ट बेस ऑफ कोडन, कोडन का फर्स्ट बेस, थर्ड बेस ऑफ एंटीकोडन। सो ये होगा हमारा राइट आंसर, फर्स्ट बेस ऑफ कोडन एंड थर्ड बेस ऑफ एंटीकोडन, ये होगा हमारा राइट आंसर। एक्चुअली ये हमारा 5' हाँ सॉरी, मैं यहाँ पे थोड़ा सा गलत बोल दिया, ये होगा इस तरह से, देखिए ये इसको फर्स्ट में बोला जाएगा, ये रहा, मिटा दे रहा हूँ। सो ये मान लीजिए ये एंटीकोडन है, सो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा, पहले देख लीजिए, थर्ड बेस ऑफ, ये होगा हमारा थर्ड बेस ऑफ कोडन एंड फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडन। सो ये एंटीकोडन का फर्स्ट बेस हो गया और यही 5 से शुरू करें, इस डायरेक्शन में जा रहे हैं, देखिए ध्यान दीजिएगा, 5' से हम शुरू कर रहे हैं तो 5' से ही काउंटिंग होगा, 5' से ये पहला आया तो ये फर्स्ट कोडन, फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडन हो गया, और ये देखिए यहाँ से 5 से आने से 1 2 3 ये थर्ड वाला हो गया। सो कोडन का हो गया थर्ड बेस और ये एंटीकोडन का हो गया फर्स्ट बेस। सो फर्स्ट बेस ऑफ एंटीकोडन एंड थर्ड बेस ऑफ कोडन, ये होगा हमारा राइट आंसर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following sequence is इनकरेक्ट फॉर लीच, लीच के लिए कौन सा सीक्वेंस इनकरेक्ट है, द प्री क्लिटरल रीजन इज 5 to 8, क्लिटरल रीजन इज 9 to 11, पोस्ट क्लिटरल रीजन और मिडिल रीजन इज 12 to 32, या फिर पोस्ट क्लिटरल रीजन इज ये कितना है 28 to 34। सो मुझे लग रहा है इनकरेक्ट कौन है, ये वाला, ये पोस्ट क्लिटरल जो किटलर रीजन है ये गलत है। उसके बाद देखते हैं फ्लोस्कुलाई इज रेस्पॉन्सिबल, फ्लोस्कुलाई किसके लिए रेस्पॉन्सिबल है, सेंसरी ऑर्गन, अटैचमेंट टू होस्ट बॉडी, या फिर फोटोसेंसिटिव ऑर्गन, या फिर एसोसिएटेड विद रेट्रोसेरेब्रल ऑर्गन। ये जो रेस्पॉन्सिबल होता है वो सेंसरी ऑर्गन के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है फ्लोस्कुलाई। उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, सैटेलाइट क्रोमोजोम कंटेंट, सैटेलाइट क्रोमोजोम क्या कंटेंट करता है या फिर क्या कैरी करता है, कंसिस्ट होता है सैटेलाइट डीएनए, एनओआरएनए, न्यूक्लियोलर ऑर्गेनाइजिंग रीजन, ठीक है, या फिर डबल माइनट्स या फिर लाइन। सो इसका जो राइट
राइट आंसर है वो है न्यूक्लियर ऑर्गेनिक रीजन कंसिस्ट करके रखता है सैटेलाइट क्रोमोसोम। आप लोगों ने सेकेंडरी कॉन्स्ट्रिक्शन वगैरह पढ़ा होगा। उसके बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, स्पीसीज ऑफ ड्रोसोफिला हैज 3 पेयर ऑफ मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम ओनली। 3 पेयर के ही मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है, 3 ये पेयर यानी 6 मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम है। हाउ मेनी आर्म्स विल बी देयर इन इट्स पोलिटिन क्रोमोसोम। आप लोगों को मालूम होगा पोलिटिन क्रोमोसोम में ढेर सारे क्या होते हैं, बहुत सारा हाई कंटेंट ऑफ अबंडेंट अमाउंट ऑफ डीएनए प्रेजेंट होता है। सो यहाँ पे क्या होता है ना, जनरली ये जो पेयर होते हैं वो जुड़कर एक मोटा सा मतलब पेयर होके एक एक क्रोमोसोम बना लेंगे, मानी कि 3 पेयर हैं, 6 क्रोमोसोम, 6 पेयर, 6 होमोलोगस पेयर जुड़ के तीन तीन क्रोमोसोम बनाएंगे। उसके बाद वो फर्दर जुड़ के पोलिटिन क्रोमोसोम बनाएंगे। तो अभी 3 पेयर हैं, यानी कि इसके पास कितना आर्म है, इसके पास 6 आर्म टोटल है। इसी के साथ हमने कुछ मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को डिस्कशन कर लिया। तो अगर आप लोगों को इसका नेक्स्ट पार्ट चाहिए तो मुझे जरूर कमेंट बॉक्स में बताएगा, और कोई क्वेरी वगैरह कुछ है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएगा। और वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आया तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।